देश के गृह मंत्री अमित शाह की गर्जना भाजपा के दिग्गजों को ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी शांत करा देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो नाम है जिन्हें शाह के खिलाफ मुखर होने से भी परहेज नहीं है। उनकी बेबाकी के चर्चे केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में सुनने को मिल जाते हैं। ताजा मामला फिलहाल छत्तीसगढ़ का ही है, जिसे लेकर सवाल उठने लगा है कि शाह के खिलाफ भूपेश ने ये क्या कह दिया। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ में भले ही भूपेश बघेल सरकार का कार्यकाल 5 साल का ही था, वो भी ऐसे समय में जब केंद्र में भाजपा सरकार बैठी थी। छत्तीसगढ़ में 2018 से लेकर 2023 तक मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल को देखा। उनके बेबाक अंदाज पर खूब तालियां भी बजती रही। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं की वापसी में उनकी भूमिका को जमकर सराहा भी गया। तो अपनी बेबाक शैली की वजह से ही उन्हें PM मोदी और गृह मंत्री शाह की तरफ से ऑफर भी मिल गया, जैसा कि उन्होंने कई बार खुद सार्वजनिक मंचों पर इसका खुलासा किया है। पर विचारधारा की गहरी खाई पट नहीं पाई, जिसकी वजह से भूपेश बघेल विपक्ष की भूमिका में फिर से हैं, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बावजूद इसके ना तो उनकी शैली बदली है और ना ही बेबाकी कमजोर पड़ी है, जिसका ताजा उदाहरण गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सामने आया है। निश्चित तौर पर आपके मन में ख्याल आएगा कि जब सरकार बदले 2.5 साल बीत चुके हैं, मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ भाजपा शासित प्रदेश है, उसके बावजूद भूपेश बघेल के कार्यकाल की चर्चा क्यों की जा रही है। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। दरअसल मामला भूपेश बघेल के कार्यकाल का ही है, जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुरेदने का काम किया है। अच्छी बात है कि केंद्र की मोदी सरकार, देश के गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ खास रणनीति तैयार की, जिसका सुखद परिणाम भी सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ खूंखार नक्सलियों के आतंक से मुक्त हो गया है। बस्तर में शांति बहाल हो गई है और अब वहां विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। अब आते हैं उस बात पर जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुस्सा सामने आया है और उन्होंने अपने उसी तेवर वाले अंदाज में जवाब दिया है, जो वास्तव में भूपेश बघेल की पहचान है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश बघेल के कार्यकाल को लेकर बात कही, जिसमें उनका कहना था कि बस्तर 2 साल पहले ही नक्सल मुक्त हो जाता यदि बीच में कांग्रेस की सरकार नहीं आई होती। इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि बस्तर में लोगों तक PDS की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, बच्चों को स्कूल नसीब नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए उन्होंने भूपेश बघेल सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। बस इस बात पर भूपेश बघेल बिफर पड़े और जो कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। अब उससे बड़ा झूठा आदमी कोई है क्या? झूठ बोलने के तो वो लोग तो ठेका ले रखे हैं। अमित शाह यहाँ झूठ बोल रहे हैं, उसको तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली में बोल लेना था। अब देखो, ये हमसे सीखा है उन्होंने। एक बार जब दौरे में आए तो उन्होंने कहा, बघेल जी मैं अकेले जाना चाहता हूँ। बोले गए, अब रिकॉर्ड देख लीजिए। सुकमा जिले में गए, कैंप में रुके और वहाँ देखे, पूछे ये क्या है? बोले PDS साहब। ये क्या है? बोले स्कूल है। चलो चलते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, PDS साहब में दुकान पूरा भरा हुआ था। वो तो औचक गए थे, कोई बता नहीं गए थे कि इस कैंप में जाना है। और वहाँ सभी जगह स्थिति है। आज उस सेवा केंद्र का नाम दे रहे हैं। काम हमारा है भाई, नाम आप अपना कर रहे हो। ये सारी व्यवस्था मैंने करवाई थी, है ना? और नहीं है तो रिकॉर्ड निकाल के देख लो। सरकारी रिकॉर्ड तो कहीं जाएगा नहीं, RTI निकाल लीजिए आप। तो उन कैंपों के पास सोलर लाइट भी लगाए, प्लेग्राउंड भी बनाए, वहाँ बाजार भी लगवाए, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ स्कूल, वहाँ PDS साहब, वहाँ हाट बाजार क्लिनिक, उस सब की व्यवस्था हमने करवाई। वो तो रिकॉर्ड बता देगा ना, निकाल के देख लीजिए और बहस करें। बताए उस समय हुआ था कि नहीं हुआ था, और उसके बाद कितना झूठ बोलेंगे अमित शाह जी, बोल लीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं। जिस अंदाज में भूपेश बघेल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को सबसे बड़ा झूठा बताया है, सही मायने में देखा जाए तो ऐसा केवल भूपेश ही कर सकते हैं। ठीक है कि यह राजनीतिक कट्टरता का विषय है और भूपेश बघेल केवल छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि अब राष्ट्रीय पटल पर भी कद्दावर नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे हैं और राजनीति में बड़े बनने और बने रहने के लिए इस तरह के बड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। भूपेश बघेल के इस अंदाज को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।